तुम एक फॉर्म भरते हो, नाम, उम्र और एक खाली जगह जहां लिखा होता है नेशनैलिटी। तुम बिना सोचे लिख देते हो इंडियन। लेकिन असली जवाब इससे कहीं ज्यादा अजीब है, क्योंकि अगर तुम अपने खून को एक कहानी की तरह पढ़ो तो उसमें इंडियन जैसा कोई एक साफ सीधा शब्द नहीं मिलेगा। उसमें मिलेंगी हजारों साल पुरानी यात्राएं, अजनबियों का आपस में मिलना और एक सच जो तुम्हें थोड़ा हिला देगा। तुम जिसे अपनी जड़ समझते हो वो असल में एक संगम है कई नदियों का। सोचो जरा, तुम्हारी शक्ल किसी की तरह है, तुम्हारी जुबान किसी और की तरह, तुम्हारे खाने की खुशबू किसी तीसरे कोने से आई है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारे अंदर छुपी हुई माइग्रेशन की कहानी है। तो सवाल ये नहीं कि तुम इंडियन हो या नहीं, सवाल ये है इंडियन होने का मतलब असल में है क्या। चलो शुरू से शुरू करते हैं। बहुत बहुत पीछे से, आज से लगभग 7,000 साल पहले इंसानों का एक छोटा सा झुंड अफ्रीका से निकला। भूखे, डरे हुए, नए रस्तों की तलाश में वो समुंदर के किनारे किनारे चलते गए। अरब से होते हुए, ईरान के तट से होते हुए वो एक नई जमीन तक पहुंचे। उस जमीन का नाम अभी तक नहीं पड़ा था। आज तुम उसे इंडिया कहते हो। ये लोग तुम्हारे सबसे पुराने एंसेस्टर्स थे। वैज्ञानिक इन्हें कहते हैं फर्स्ट इंडियंस या AASI, एंशियंट एंस्ट्रल साउथ इंडियंस। इन्होंने यहां 50,000 साल से ज्यादा बिताए। जंगल, नादियान, पहाड़, ये जमीन इनके खून में उतर गई। और क्या तुम्हें पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? आज भी, चाहे तुम कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से, तुम्हारे अंदर इन फर्स्ट इंडियंस का एक हिस्सा जिंदा है। हर एक इंडियन के अंदर, बिना एक्सेप्शन के। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां से तो सिर्फ शुरू होती है। आज से करीब 10,000 साल पहले दुनिया बदल रही थी। इंसान ने खेती सीखी। ईरान के एक हिस्से में, जिसे जगरोस पहाड़ कहते हैं, कुछ किसान रह रहे थे। वो धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़े। इंडिया के उत्तर पश्चिम में, जहां आज पाकिस्तान और पंजाब है, वो फर्स्ट इंडियंस से मिले। और इस मिलन से कुछ नया पैदा हुआ, एक नई तरह के लोग। इन्हीं लोगों ने वो बनाया जिसे तुम किताबों में पढ़ते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहेंजोदारो। रुको, यहां एक सवाल पूछो अपने आप से। जब हड़प्पा के लोग इतने आगे थे, पक्के घर, नालियान, तराजू, प्लांट, शहर, तो उनके अंदर किसका खून था? 2019 में एक टीम ने इस सवाल का जवाब ढूंढा। वैज्ञानिक वगीश नरसिम्हा और उनके साथियों ने डेविड रायच की हार्वर्ड लैब के साथ एक हड़प्पानी औरत के 4,000 साल पुराने कंकाल से DNA निकाला। ये कंकाल रिखिगड़ी से मिला था, हरियाणा में। उस DNA ने एक राज खोला। उस औरत के अंदर सिर्फ दो चीजें थी, फर्स्ट इंडियंस का खून और ईरान के उस किसान का खून। बस, और कुछ नहीं। इसका मतलब समझते हो? जिसे दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक माना जाता है, वो किसी बाहर से आए मास्टर रेस ने नहीं बनाया। वो यहीं के लोगों ने बनाया, तुम्हारे अपने पिछले लोगों ने। ये बात इतनी बड़ी थी कि इसने इतिहास की पुरानी किताबें हिला दी। पर अब आता है वो मोड़ जो सब कुछ पलट देता है। आज से लगभग 4,000 साल पहले, दूर उत्तर में एक और दुनिया थी। घास के मैदान, जिसे स्टेप कहते हैं, आज के रूस और कजाकिस्तान के बीच। यहां रह रहे थे घूमंतु चरवाहे, घोड़े पालने वाले, रात चलान वाले, एक जुबान बोलने वाले जो आगे चल के दुनिया की आधी भाषाओं की जड़ बन गई। किसी वजह से, शायद सुखा, शायद भूख, शायद सिर्फ खोज की भूख। ये लोग अपने झुंड लेकर दक्षिण की तरफ निकले, पहाड़ों के पार, देरोन के रास्ते। और वो इंडिया में आए। ये स्टेपे के लोग यहां के लोगों से मिले, घुल मिल गए, शादियां हुई, बच्चे हुए। और उनका खून इंडिया के उत्तर में ज्यादा, दक्षिण में कम, फैलता चला गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्हीं लोगों के साथ आई एक नई जुबान की लेहार, जिसे आज तुम संस्कृत और उसकी बेटी भाषाओं, हिंदी, बंगाली, मराठी में सुनते हो। अब यहां ठहरो, क्योंकि यहां एक गहरी बात है। डेविड रायच, कुमार स्वामी ठंगराज और लालजी सिंह, तीन वैज्ञानिक, दो हार्वर्ड से और दो हैदराबाद के CCMB से। इन्होंने 2009 में एक अध्ययन छापा जो गेम बदल गया।
उन्होंने पाया कि हर आज का इंडियन दो पुराने समूहों का मिश्रण है। एक जिसे उन्होंने नाम दिया ANI, एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस, और दूसरा ASI, एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस। हर जाति, हर धर्म, हर इलाके का इंडियन, सब इन दोनों का अलग अलग अनुपात में मिश्रण है। कोई भी शुद्ध नहीं, कोई भी। समझे? जब तुम किसी को देखकर सोचते हो कि ये तो बिल्कुल अलग है मुझसे, सच्चाई ये है कि तुम दोनों एक ही दो रंगों से बने हो, बस अनुपात अलग है। एक ही पेंट की दो शीशियां अलग अलग मात्रा में मिली हुई। लेकिन सबसे चौंकने वाली बात अभी बाकी है। टोनी जोसेफ, एक इंडियन पत्रकार, इन्होंने इन सारी खोजों को एक किताब में जोड़ा, अर्ली इंडियंस। और उन्होंने एक बात लिखी जो दिल को छू जाती है। उन्होंने कहा, इंडिया की असली कहानी किसी एक प्योर नास्ल की कहानी नहीं है। इंडिया पिज्जा की तरह है। नीचे एक बेसे है, फर्स्ट इंडियंस, उस पर एक लेयर, हड़प और ईरानियन किसान, उस पर एक लेयर, स्टेपे के चरवाहे, और फिर और भी, तिबेट से आए लोग पूरब में, दूसरे समूह अलग कनों से। हर लेयर ने इंडिया को बनाया, और कोई भी एक लेयर अकेले इंडिया नहीं है। तो अब वापस उस फॉर्म पर आओ जहां तुमने लिखा था इंडियन। जब तुम ये शब्द लिखते हो तो तुम एक बहुत छोटी सी खिड़की से देख रहे हो। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी पहचान की शुरुआत है, लेकिन ये तो सिर्फ पिछले कुछ 100 साल की एक लाइन है। इसके पीछे 50,000 साल का सफर है। अफ्रीका से निकले लोग, ईरान के किसान, स्टेपे के घुड़सवार, राखी गढ़ी की वो औरत जिसकी हड्डियों ने राज खोला। ये सब तुम्हारे अंदर हैं, अभी, इस वक्त, तुम्हारी नसों में। और यहां एक और मोड़ है, एक जो आज के इंडिया के लिए बहुत मायने रखता है। कभी कभी लोग DNA का इस्तेमाल दीवारें खड़ी करने के लिए करना चाहते हैं। हम अलग हैं, वो बाहर से आए, असली तो सिर्फ हम हैं। लेकिन विज्ञान बिल्कुल उल्टा कह रहा है। नीरज राय, एक इंडियन वैज्ञानिक जो प्राचीन DNA पर काम करते हैं, उन्होंने कहा है कि जितना हम इन हदों को पढ़ते हैं उतना ही साफ होता है। मिक्सिंग ही इंडिया की असली कहानी है, अलग अलग नहीं, मिलना। हर बार जब दो अलग समूह मिले, इंडिया और मजबूत हुआ और अमीर हुआ। सोचो जरा, अगर वो फर्स्ट इंडियंस दरवाजा बंद कर देते, हम यहीं के हैं, तुम बाहर रहो कहकर, तो हड़प्पा कभी नहीं बनता। अगर हड़प्पा के लोग स्टेप्पे वालों को रोक देते, तो तुम्हारी जुबान, तुम्हारे गीत, तुम्हारे त्योहार आज अलग होते। हर वो चीज जिसे तुम अपनी संस्कृति कहते हो, वो किसी न किसी मिलन से पैदा हुई। क्या तुमने कभी इस नजरिए से सोचा है? एक और बात जो तुम्हें हैरान करेगी, तुम जब आईने में देखते हो तो तुम्हें एक चेहरा दिखता है, एक नाम, एक जिंदगी। लेकिन उस चेहरे के पीछे हजारों लोगों का सफर है जो कभी मिले नहीं। वो अफ्रीका वाला जो डर के मारे आगे बढ़ा, वो ईरानियन किसान जिसने पहली बार बीज बोया, वो स्टेप्पे वाली मां जिसने अपने बच्चे को घोड़े पर बिठाया और अनजान पहाड़ों की तरफ चली। ये सब लोग मर गए हजारों साल पहले, लेकिन एक तरीके से वो अभी भी जिंदा हैं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी सांस में, तुम्हारी आंखों के रंग में। इसलिए जब कोई तुमसे पूछे तुम कहां से हो, तो सच ये है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है। तुम एक जगह से नहीं हो, तुम एक यात्रा हो, एक चलती फिरती कहानी जो अभी भी लिखी जा रही है। और शायद यही इंडिया का सबसे बड़ा तोहफा है। ये जमीन कभी किसी एक तरह के लोगों की नहीं थी, ये हमेशा एक संगम थी, जहां अलग अलग लोग आए, मिले, घुले और कुछ नया बन गए। तुम उस प्रक्रिया का सबसे नया हिस्सा हो। एक जीती जागती सबूत की मिलना ही हमें बनाता है। तो अब जब अगली बार तुम वो फॉर्म भरोगे और उस खाली जगह पर पहुंचोगे जहां लिखा है नेशनैलिटी, थोड़ा रुक जाना। तुम वही शब्द लिखोगे, इंडियन। लेकिन अब तुम जानते हो कि उस एक छोटे से शब्द के पीछे 50,000 साल, 3 महाद्वीप और लाखों अजनाबियों का सफर छुपा है। और वो शब्द अब पहले जैसा सादा नहीं लगे।